एक बहुत सुंदर जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाजें और दूर तक फैली हरियाली। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में आयुष, जयेश, नक्षत्र, शोभित और सक्षम रहते थे। ये पांचों गहरे दोस्त थे और बचपन से साथ रहते आ रहे थे। उनके पास एक प्यारी सी बकरी गौरी थी। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्त थी। रोज सुबह सभी पांचों दोस्त गौरी को लेकर घर से निकल पड़ते थे और घने जंगल से होते हुए खुले मैदान की ओर जाते थे। मैदान दूर होने की वजह से वहां पहुंचने में उन्हें पूरा 1 घंटा लग जाता था। वहां पहुंचकर वे लोग बहुत सारी बातें करते और खूब मस्ती करते थे। और गौरी वहां घास खाती थी, जबकि बाकी बच्चे आपस में बातें करते और टहलते थे। दोपहर में वो लोग छोटी झील में नहाया करते और खूब मस्तीबाजी करते। और जैसे ही शाम होती वो जाने की तैयारी करते और वहां से निकल पड़ते। वो जल्दी जल्दी निकलते ताकि रात न हो जाए। और कुछ ही देर में झोपड़ी के पास पहुंच जाते। और जैसे ही रात पड़ती वो लोग रात का खाना बनाकर खाने लगते। और खाना खाकर सो जाते। लेकिन रात होते ही जंगल में सन्नाटा छा जाता था। आसपास बस झींगुरों की आवाजें ही सुनाई देती थीं और गहरा अंधेरा फैल जाता था। वह जंगल दिन में जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन गौरी झोपड़ी के बाहर नहीं थी। गौरी पेड़ों के नीचे झाड़ियों में चल रही थी, लेकिन तभी एक जोर की आवाज आती है। सक्षम की नींद खुल जाती है और वह दौड़कर बाहर की ओर जाता है। बाहर जाकर वह देखता है कि झाड़ियों में एक शेर गौरी पर नजर गड़ाए हुए था और गौरी डर के मारे चुपचाप खड़ी थी। यह देखकर सक्षम बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। इतने में ही शेर गौरी की ओर फटका मार देता है। शेर की दहाड़ सुनकर बाकी बच्चे भी जाग जाते हैं और भागकर बाहर की ओर आते हैं। बाहर पहुंचकर वे देखते हैं कि शेर गौरी को अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग रहा था। यह देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी जयेश कुछ कहता है, हमें किसी भी तरह गौरी को बचाना होगा, नहीं तो शेर गौरी को खा जाएगा। गौरी हमारी प्यारी बकरी है, हमें उसे बचाना होगा। नक्षत्र बोलता है, लेकिन शेर बहुत खतरनाक है, अभी जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं कि हम अपना पुराना ट्रैक्टर ले जाते हैं, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, वह ऐसे ही पड़ा है। फिर नक्षत्र और आयुष झोपड़ी के पीछे जाते हैं और अपने पुराने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। वे ट्रैक्टर लेकर सभी बच्चों के पास पहुंचते हैं। सभी बच्चे ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और वहां से जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ट्रैक्टर की लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। किसी तरह वे लोग शेर की गुफा के पास पहुंचते हैं और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। शेर गुफा के बाहर बैठा था और गौरी गुफा के अंदर डर के मारे चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी ही देर में शेर वहां से उठता है और गुफा से दूर चला जाता है। तभी आयुष और सक्षम मौके का फायदा उठाकर गुफा के अंदर जाते हैं
और गोरी को बचाकर बाहर ले आते हैं। वे जल्दी से ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं ताकि शेर वापस न आ सके और ट्रैक्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ट्रैक्टर की आवाज सुनकर शेर वापस आ जाता है। गोरी को वापस ले जाते हुए देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी ओर दौड़ पड़ता है। यह देखकर शेर उनके पीछे पड़ जाता है। बच्चे बहुत डर जाते हैं कि कहीं शेर उन्हें पकड़ न ले, लेकिन ट्रैक्टर की तेज गति के कारण शेर उन्हें पकड़ नहीं पाता। अंत में शेर निराश होकर जंगल की ओर लौट जाता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जंगल के रास्ते गोरी को सही सलामत घर वापस ले आते हैं। लोग घर पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन बच्चे गोरी को फिर से चराने के लिए ले जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी साहस के साथ करना चाहिए।